आज का हमारा स्ट्रेटजी है ट्रेन लाइन के बारे में कि ट्रेन लाइन सेटअप कैसे है, ट्रेन लाइन पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, इसका एक्यूरेसी क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेन लाइन पे कैसे ट्रेड करना है, इसका टाइम फ्रेम क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर कोई भी सेटअप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम कैसे, इसको हम टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, ये हमको बताइए। तो जो ट्रेन लाइन है ना, उसको आप दो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी सही रहेगा। अगर आप एक मंथ के अंदर के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हमको 10 दिन 20 दिन में ट्रेड या एक मंथ के अंदर ट्रेड खत्म हो जाए, तो 1 डे के टाइम फ्रेम ले सकते हैं, या एक मंथ से ऊपर का ट्रेड लेते हैं और बढ़िया सेटअप दिख रहा है तो आप वीकली टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। दोनों बढ़िया काम करता है, दोनों अच्छा है काम करता है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम, जितना ज़्यादा वाला टाइम फ्रेम यूज करेंगे ना, उतना एक्यूरेसी ज़्यादा होता है स्ट्रेटजी का। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे, टाइम फ्रेम तो मैं बता दिया डेली यूज करना है और वीकली। अब इसको यूज कैसे करना है ये आपको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसमें ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप पर ट्रेड लेने का दो सबसे इम्पोर्टेंट 3 प्रकार का एंट्री लिया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मार्केट एक ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक मार्केट हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद जैसे मार्केट नीचे गिरेगा ना, तो अगेन हाई लगाएगा, लेकिन जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले एक बेरिश कैंडल बना के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो 2 बार हायर लो फॉर्म बन जाएगा ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे ना, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रेन लाइन इस टाइप का हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जो मैं ड्रॉ है कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा बार भी हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, कोई दिक्कत नहीं है, गिर सकता है। लेकिन तीसरा बार हो सकता है कि यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल उसको ऊपर ब्रेक करे, ट्रेन लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल ब्रेक करे और क्लोज करे। तो जो हमारे जो रजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर जैसे ब्रेक करके क्लोज करता है, तो रजिस्टेंस से वो सपोर्ट बन जाता है। मतलब जहाँ पहले बायर था वहाँ पर जैसे इसको क्लोज करता था, सेलर था, जैसे इसके ऊपर क्लोज करता है, सेलर से बायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वहाँ पर हम एक ग्रीन कैंडल बनने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज होने की इंतज़ार करेंगे। जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, अब उसके हाई को जैसे ब्रेक करता है ना, तब यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस सही से नहीं बताया हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट लगाना है। ठीक है, 1:2 का मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट लगाना है इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। ठीक है, या तो आप ये है ना, ये भी टारगेट ले सकते हैं, मतलब ये जो इसका हाई है ना, उसका भी आप टारगेट ले सकते हैं। अब कैसे, कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर चार्ट में दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेन लाइन है, यहाँ पर एंट्री नहीं मिला है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। देखो एक बार हाई है, एक बार हाई, मतलब हायर लो फॉर्म यहाँ पर बना दिया। 2 बार यहाँ पे क्या है, फॉर्म बना दिया, मतलब इसका रजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं किया, इसका रजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं किया, इसका रजिस्टेंस को ये नहीं ब्रेक किया। और इसके बाद वो कितना गजब का ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज किया है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखो, इस कैंडल को हाई को ब्रेक करने का हम इंतजार करेंगे। स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए 8% से ज़्यादा हो जाता है, तो उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जो कैंडल है उसी कैंडल के नीचे। अगर 8% से कम है तो इसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाइएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसको ये एक कैंडल है, उस कैंडल को हाई को ब्रेक करता है तभी ट्रेड लेना है, और ट्रेड लेने के बाद इसका 1:2 का टारगेट लीजिएगा। नहीं तो ये है ना, जहाँ इसका जो हाई है उसका आप टारगेट ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है इस टाइप का। देखो ये कितना अच्छा ट्रेन लाइन सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, हायर लो, ठीक है, फिर हायर लो। जैसे उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, तो यहाँ पर हम क्या किए, एंट्री लिए। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे, या तो ये है ना हाई, उसका हम टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, 2 टारगेट यहाँ पर हम इसका ले सकते हैं, या तो 1:2 का या इसका हाई का मैं यहाँ पर टारगेट ले लूँगा, और अच्छा खासा मिल जाता है। इससे ऊपर भी आ जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा हमको टारगेट यहाँ पर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस बैक टेस्ट कीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी गजब का काम किया है। लेकिन मैं हमेशा बोलाता हूँ कि हमेशा मार्केट के ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड में ये बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड में बनेगा तो फिर लॉस हो सकता है। हायर लो,
जैसे इसके ऊपर देखिए ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, इसके सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 1:2 का टारगेट लेना, नहीं तो जहाँ से मार्केट का ये हाई है उसका भी आप टारगेट ले सकते हैं। अब देखो क्या गजब का हमको टारगेट मिला है। डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम इसको अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये भी गजब का यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। हायर लो, ठीक है, हायर लो बना है। जैसे ट्रेन लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बना है, उसको हाई को ब्रेक किया है, एंट्री स्टॉप लॉस 1:2 का आप टारगेट ले सकते हो, नहीं तो इसका जो टारगेट है वो ले सकते हैं। अब ट्रेल करना चाहते हैं, ट्रेलिंग के लिए जो मैं आगे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें 11 EMA के साथ आप ट्रेलिंग कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सिंपल तरीका आपको ये क्या है, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट को यूज कर सकता है। आप यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे भी देख लीजिएगा। जैसे ट्रेन लाइन को ब्रेक किया यहाँ पर हम लोग क्या कि एंट्री लिए, ये स्टॉप लॉस है, देखो ये हमारा टाइट होगा फर्स्ट या तो 1:2 का, और ये गजब का मिला भी है, ठीक है। और भी एग्जांपल में आप इसमें आप ये तो मैं फर्स्ट एंट्री बताया, दूसरा एंट्री और मैं बता देता हूँ कि आपको ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप ना दो टाइप को मिल सकता है। आप दूसरा इसमें क्या होगा, जैसे कि हायर लो जो मैं बताया था, हो सकता है यहाँ से भी मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है, हायर लो। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो जो तीसरा सटा होगा ना, और पास में नज़दीक होगा, मतलब वो 1% के नीचे नज़दीक होगा, ये नज़दीक होगा, जैसे ये सटा हुआ है ना तो नज़दीक में होगा, जैसे 1% के नीचे नज़दीक होगा, तो इसी कैंडल को हाई को ब्रेक करता है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है ना, जैसे उसको हाई को ब्रेक करता है तो उसमें हम इमीडिएट एंट्री लेंगे और इसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर बड़ा स्टॉप लॉस है 7-8% ऊपर, तभी इस कैंडल के नीचे रखेंगे। छोटा स्टॉप लॉस इसका सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। टाइट 1:2 रखेंगे या तो इसका टाइट लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको कुछ चार्ट में बताता हूँ, आप क्लियर याद कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब यहाँ पे देखो हायर लो, हायर लो 3 बार टच हुआ है, देखो यहाँ पर 3 बार टच हुआ है, ठीक है। 2 बार भी टच हो सकता है, लेकिन ये नज़दीक है, देखो नज़दीक ही था, इसके आसपास में 1% से नीचे ही था, इसको ऊपर इमीडिएट ब्रेक कर दिया और ये मेरा स्टॉप लॉस है, इमीडिएट यहाँ पे एंट्री ली है। और देखो क्या गजब का आपको यहाँ पर फॉर्मेट बना है, क्या तबाही मचा दिया है। तो इस टाइप का भी फॉर्मेट बन सकता है, लेकिन ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में कम बनता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी दे सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी बना था, कमाल का काम किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा है, ये तीसरा है, ये शायद बहुत कम बनता है, इसका इतना आपको रिक्वायरमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसको भी ध्यान रखना है। इतना इसका ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोलूँगा ये पढ़ाऊँगा ही नहीं, ये इतना ज़रूरी है ही नहीं, मतलब ये इतना रिटेस्टमेंट करने के लिए इतना ज़रूरी ये बनता ही नहीं है, इसलिए उसको आप इग्नोर करो। ये क्या बोलते हैं इंडिकेटर में, क्या बोलते हैं ऑप्शन में वो ठीक काम करता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप का स्ट्रेटजी। अब सिंपल तरीका से ये बैक टेस्ट करना चार्ट में आपको, जैसे यहाँ पे कोई चार्ट है, चार्ट ओपन कर लेना, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर आप बैक टेस्ट कर सकते हो। और लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, स्टॉक अप ट्रेंड रहेगा तभी आप यहाँ पर ट्रेड करना, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम कोई भी ले लीजिएगा, तो ये एक अच्छा काम करता है, ठीक है, बहुत तगड़ा ये काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो ट्रेन लाइन बना हुआ है, कितना गजब का, मैं ड्रॉ भी करके रखा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेन लाइन बना हुआ है, कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, एक तबाही मचाया है। अप ट्रेंड में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनेगा तो फिर लॉस हो सकता है। यहाँ पे ट्रेन लाइन बना है, ये 100% तो कुछ भी नहीं काम करेगा, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। देखो यहाँ पे बना तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस दीजिएगा, ठीक है। ये स्टॉक में देखो कितना, ये ट्रेन लाइन में क्या बॉटम में आपको ट्रेड मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ट्रेड बना था, यहाँ पे बॉटम पे ही मिल गया था, देखो क्या तबाही मचाया था। तो इस टाइप का यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग आप यहाँ पे ले सकते हो, और ये अच्छा काम भी करता है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। आपको एग्जांपल मैं आपको कई स्टॉक में अभी बता दिया, लेकिन देखो 100% तो कुछ भी काम नहीं करता है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आवाज़ आ रहा है, म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेट, यहाँ पे देखो फिलहाल में ये स्टॉक में यहाँ पर बना था ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेट, कितना गजब का बना था। देखो ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप ये है कि आपको बॉटम में ही मतलब आपको एंट्री दे देगा, ठीक है।
मतलब ये आप देखो 29% की रिटर्न दे दिया। तो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप की अब ट्रेंड के साथ देखो, मैं आपको ट्रेंड के बार बार याद दे रहा हूँ, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए, तब ही ये स्टॉक ये सेटअप बढ़िया काम करेगा। ऐसे कहीं भी ले लेंगे तो फिर आप डाउन ट्रेंड में तो लॉस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितना अच्छा ट्रेंड बना हुआ, तो यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो देखो क्या तबाही मचा है। देखो सबसे पहले सपोर्ट पर एंट्री मिलता है बुलिश कैंडल के बाद, इसके बाद ट्रेन लाइन के बाद सेटअप काम बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक ट्रेल बना हुआ है, यहाँ पे देखो मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, एंट्री इसमें मेरा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। मेरा इसमें टारगेट फर्स्ट 1:2 का रहेगा, नहीं तो फर्स्ट टारगेट मेरा वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा पोजिशनल टाइम में हो सकता है, तो ये मेरा टारगेट हो सकता है, राइट। आप देखो ऑलरेडी मेरा एंट्री हो सकता है, हो गया है। तो इस टाइप का आप क्या है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हूँ। तो ये सिंपल स्टेज यहाँ पर अप्लाई करता है, कैसे एंट्री करना है मैं बता। यहाँ पे देखो क्या गजब का, ये भी देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताया था, वही स्टॉक है यहाँ पे। इसमें देखो एग्जांपल मैं आपको बताया था ना एक, कि कैसे ट्रेड करना है। ट्रेन लाइन ट्रेन लाइन ट्रेन लाइन, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बताया था ये वाला, देखो तो वही स्टॉक है ये वाला जो ब्रेकआउट कर चुका है, देखो सेम है। अप्रोक्स यहाँ पे देखो 27% की रिटर्न दे चुका है, मतलब एक वीक में ही 27% की ये रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और मेरा टाइट फर्स्ट इसमें कौन सा है, ये वाला रहेगा 1:2 का, या ये वाला टाइट रह सकता है 34% का रहेगा। तो इस टाइप से आप ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कुछ क्वायरी इसमें होना चाहिए। अगर वीडियो देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ भी लीजिएगा, और मुझे नहीं लगता आप लोग को नीड होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट सेटअप पे यहाँ पे एंट्री बन चुका है, यहीं पे मेरा एंट्री बना हुआ है, 18% की रिटर्न अभी तक दे चुका है। तो बहुत अच्छा ये सेटअप बनता है, और इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, 70-80% प्लस इसका एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ये दो स्टेज को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेकआउट सेटअप यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेन लाइन सेटअप। कोई क्वायरी होगा तो आप हमसे कॉल करके सॉल्व करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेटअप के बारे में। ये है इनसाइड कैंडल स्टेज, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल स्टेज है। तो इस इनसाइड कैंडल स्टेज को आप यूज कैसे कर सकते हैं, ये बहुत पावरफुल सेटअप है, और ये बहुत अच्छा काम भी करता है मार्केट में, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टॉक का ट्रेंड हमेशा क्या अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड होना चाहिए, स्टॉक का ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए। और इनसाइड कैंडल स्टेज को आप यूज करने के लिए सबसे पहले इसको वीकली टाइम फ्रेम यूज करना है, डेली नहीं, वीकली टाइम फ्रेम इसको यूज करना है। और स्टॉक को ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए। अब इसका अप्लाई कब करना है, साइडवे मार्केट में नहीं करना है। या तो ब्रेकआउट हो चुका है तब बनता है तब लीजिए, या ब्रेकआउट होने के बाद बीच में कहीं बनता है तो ट्रेड लीजिएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको कहीं बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टॉक में आपको ले लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा समझ में। देखो यहाँ पे एक कुछ एग्जांपल मैं कोई स्टॉक को ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेटजी को मैं बंद करता हूँ सबको। इसको कब अप्लाई नहीं करना ये आप जान लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बता दो तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये मार्केट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कब इसको अप्लाई नहीं करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान देना। जैसे ये मान लीजिए सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो इसी जो मार्केट क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इस बीच में इनसाइड कैंडल बने तो ट्रेड नहीं लेना है। या तो रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे इनसाइड कैंडल बने तो ट्रेड लीजिएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे बनता है तो ट्रेड लीजिएगा। या तो ब्रेकआउट होने के बाद बीच में कहीं रेजिस्टेंस कैंडल इनसाइड कैंडल बनता है तो ट्रेड लीजिए, साइडवे मार्केट में नहीं लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी फिलहाल में एक स्टॉक में बना हुआ था, कौन सा कंपनी था ये, फोर्स मोटर्स। तो इसमें बहुत अच्छा हमको यहाँ पर फोर्स मोटर्स में बना था ये वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ देखो
यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप यहाँ पर सीख लेना। यहाँ पर दोनों ट्रेन लाइन ब्रेकआउट और ये भी सेटअप बना हुआ था। देखो ये हमारे एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि कब नहीं ट्रेड करना वो ध्यान दो। क्या ये देखो, ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया है, ये हमारे सॉरी ये हमारे क्या है, रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट बन चुका है। तो इस जोन में अगर कहीं भी बने रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में इनसाइड कैंडल, तो इसको हम ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं लेंगे। कब लेंगे, या रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद, देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, इसको ब्रेकआउट करता तो यहाँ पर हम इसको हाई को ब्रेक करता तो हम ट्रेड लेंगे। या तो इस बीच में देखो, इस बीच में इनसाइड कैंडल बना है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन साइडवे रहेगा, साइडवे मार्केट में तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बना था। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में, डेली मत, वीकली टाइम फ्रेम इसको अप्लाई करना है, और यहाँ पर बना है, और यहाँ पर हम ट्रेड लिए थे। और देखो अप्रोक्स कितना परसेंट दिया, 28% की रिटर्न हमको दिया है, 3-4 मतलब एक मंथ के अंदर हमको 28% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। तो 28% की रिटर्न दिया है, तो कम स्टॉक दिखाई नहीं रहे, स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा है, स्टॉक का चार्ट। तो एक वीडियो एक बार देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आप बोल नहीं रहे थे तो इसलिए मेरे को याद नहीं है, तो आप वीडियो, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पहले आप चार्ट में दिखा देता हूँ, इसके बाद एक बार वीडियो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एग्जाम बता देता हूँ एग्जाम्पल में, कि एक बार वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखो इनसाइड कैंडल को यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, मार्केट का स्टॉक टाइम फ्रेम हमको वीकली टाइम फ्रेम यूज करना है, हमेशा वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये याद रखना है, वीकली टाइम फ्रेम हमको यूज करना है। और स्टॉक का हमेशा ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, साइडवे मार्केट में बनता है तो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, साइडवे मार्केट में, साइडवे स्टॉक रहेगा, इसमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ट्रेड कब लेना है, ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद बीच में कहीं भी बने तो ट्रेड लेना है। ठीक है, साइडवे में ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेकआउट होने के बाद या रेजिस्टेंस के पास बनता है, अगर रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ट्रेड ले सकते हैं, या तो ब्रेकआउट होने के बाद बीच में कहीं भी बनता है तो ट्रेड ले सकते हैं। ये ध्यान देना, मैं आगे आपको समझा भी दूंगा। ये एक इसका 4 रूल्स है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड होना चाहिए, साइडवे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, स्टॉक में नहीं लेना है, ब्रेकआउट होने के बाद या रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ट्रेड लीजिए, या ब्रेकआउट होने के बाद बीच में बनता है तो ट्रेड लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानना कैसे है, बोलोगे संजीव आप पहचानना कैसे कि वो इनसाइड कैंडल स्टिच है। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट कैंडल आपको हमेशा क्या है, ग्रीन रहेगा। ठीक है, ग्रीन ही रहेगा। दूसरा कैंडल ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ना कंपलसरी नहीं कि ग्रीन ही रहेगा, रेड ही रहेगा, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कंपलसरी ये है कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये बॉडी है ना, बॉडी हमेशा ग्रीन कैंडल का अंदर होना चाहिए, ये बॉडी है ग्रीन कैंडल का अंदर होना चाहिए। हाँ, अगर विक बाहर रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर बॉडी इसके इस कैंडल का अंदर होना चाहिए, विक बाहर रहेगा चलेगा, लेकिन बॉडी इस कैंडल का अंदर ही होना चाहिए, कंपलसरी है रेड कैंडल। ठीक है, अब इसमें एंट्री कब करना है, तो जैसे इस ग्रीन कैंडल को इसके हाई को ब्रेक करता है, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे इमीडिएट हमको यहाँ पे एंट्री लेना है। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल के नीचे, इसके 1% नीचे, हमें रेड कैंडल के नीचे 1% नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:2 का टारगेट लेना है। क्या मैं आपको चार्ट में बताऊँगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 तरीका को देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको इस टाइप को देखने को मिलेगा, फर्स्ट रहेगा ग्रीन कैंडल, साइडो इस टाइप का वीक भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इसके बाद रेड कैंडल रहेगा, ग्रीन भी हो सकता है, रेड कैंडल रहेगा, लेकिन बॉडी ना, बॉडी इस वीक के भी अंदर रहेगा चलेगा, इसका जो बॉडी है ना इस वीक के अंदर रहेगा कंपल्सरी, इसका वीक का भी अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका वीक के अंदर ये बॉडी बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये साइडो बाहर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बॉडी हमेशा इस वीक के अंदर होना चाहिए, इस वीक और बॉडी के अंदर होना चाहिए, साइडो बाहर रहेगा चलेगा। अब इसमें हम एंट्री कब कैसे करेंगे, जैसे इसका हाई को ब्रेक करता है इमीडिएट एंट्री लेंगे, इसके नीचे हमारा 1% नीचे स्टॉप लॉस लेंगे, टाइट 1:2 का रहेंगे। सेम यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल रहेगा, ये भी ग्रीन कैंडल रहेगा, लेकिन बॉडी हमेशा ग्रीन कैंडल का अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये वीक बाहर रहेगा चलेगा, वीक बाहर रहेगा चलेगा, लेकिन बॉडी हमेशा अंदर होना चाहिए इसके अंदर। हाँ, जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे इमीडिएट एंट्री लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1%,
और 1:2 का हम टाइट रखेंगे। ये 3 प्रकार को आपको मार्केट में मिल सकता है। आपको चार्ट में मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं सबसे पहले मैं क्या बोला, साइडवे मार्केट में नहीं, यहाँ पे देखो ये साइडवे था, साइडवे के बाद इनसाइड कैंडल बनाया, तो यहाँ भी हम एंट्री ले सकते हैं। इसके नीचे 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम टारगेट ले सकते हैं गजब के ब्रेकआउट करने के बाद। या तो यहाँ पर अगर बंदा नहीं ले पाया तो यहाँ पे भी देखो, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल रेड है, इसका बॉडी है ना इस ग्रीन कैंडल और साइडों का अंदर ही है, ठीक है। और जैसे जैसे इस कैंडल को ये वीक के हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे इमीडिएट एंट्री लिए, इस कैंडल को 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाया है और 1:2 का मिनिमम टारगेट है। देखो कितना बड़ा टारगेट हमको मिला है, ठीक है। एक ट्रेड अगेन यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी देखो एक फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल भी ग्रीन है, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का अंदर ही इसका बॉडी, अगेन यहाँ पे एंट्री हो सकता है। ये स्टॉप लॉस होगा इसके 1% नीचे। देखो अगेन यहाँ पर दोबारा टारगेट मिला, यहाँ पे भी हमको क्या है अच्छा खासा यहाँ पर परसेंटेज हमको टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये बहुत, इसका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है, अप्रॉक्स में बोलूँ तो 80 to 85% इसका एक्यूरेसी है। ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी का कमाल का काम करता है अगर आप सही से इसको अप्लाई कर लिए तो। कुछ और एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे भी देखो ये इनसाइड कैंडल बहुत सारा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल क्या है, ग्रीन है। यहाँ पे एंट्री दो जगह ले सकते हैं। ये देखो ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, इसके बाद रेड है, इसके बाद ग्रीन है, तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है इसको हाई को ब्रेक करता है तो। और यहाँ पे भी एंट्री देखो, यहाँ पे भी एंट्री बन सकता है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, रेड है, इस कैंडल के अंदर इसका बॉडी क्या बिल्कुल भी, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे देखो क्या गजब का हमको यहाँ पर टाइट मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही अच्छा मार्केट में काम करता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कमाल का है। मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको बोला था ना इस टाइप का साइड में मार्केट रहेगा तो उसमें अगर इनसाइड कैंडल बना भी है तो ट्रेड नहीं लेना है। देखो आप यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना दे, क्या हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। तो साइड में मार्केट में हमको इनसाइड कैंडल नहीं बनता है तो नहीं लेना। ब्रेकआउट करने के बाद या रेजिस्टेंस के पास बने या तो बीच में कहीं बने। तो यहाँ पर देखो एक फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है, ठीक है। 3 कैंडल मिलकर इनसाइड कैंडल बनता है। तो ग्रीन कैंडल के अंदर इसका बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी है। तो जैसे इस रेड कैंडल का हाई को ब्रेक किया तो एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस। देखो क्या गजब का हमको यहाँ पर 1:2 का मिनिमम टारगेट रखना है। देखो क्या गजब का यहाँ पर हमको टारगेट मिला हुआ है। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। पीयूष जी समझ में आया क्या? हाँ, आया आया। अब अपना जो भी सिस्टम है, जैसे यहाँ पे देखो फोर्स मोटर्स में, अब देखो इस फोर्स मोटर्स में एक बना, वीकली वीकली में वीकली हाँ ये वीकली में ओनली फॉर इसको वीकली में यूज करना है। अब देखो यहाँ पर फोर्स मोटर्स में यहाँ बना था, मैं दिया भी था, और देखो क्या गजब के यहाँ पर ट्रेड मिला था। अप्रोक्स 28% यहाँ पर रिटर्न दिया था, ठीक है। और भी आप यहाँ पर चेक कर लेना, लेकिन ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, मैं यहाँ पर दिया भी हूँ, देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है। इसको ऊपर ब्रेकआउट करता तो इमीडिएट हम यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, रेड कैंडल के अंदर देखिए ये कैंडल कंसोलिडेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो तबाही मचेगा। तो ये मेरा रेडार पर मैं पहले से ड्रॉ करके यहाँ पे देखो 50% के मैं टारगेट भी रखा हूँ। ब्रेकआउट करेगा तो इमीडिएट एंट्री होगा। और ऐसे आपको ढूंढना है। हाँ यहाँ पे देखो ऐसे इनसाइड कैंडल बहुत बनता है आपको। एक भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है, ट्रेन लाइन के बाद भी बनना है। देखो यहाँ पे देखो ट्रेन लाइन के बाद ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया है। देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेन लाइन में ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। देखो 27% यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना है। फर्स्ट कैंडल देखो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, दूसरा रेड कैंडल है, तीसरा ग्रीन कैंडल है। और जैसे इसको हाई को ब्रेक किया तो इमीडिएट एंट्री लेना है। देखो ट्रेड लिया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी सेटअप बन गया और ट्रेन लाइन सेटअप भी बन गया, दोनों बन गया। अब देखो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल फिलहाल में ही बना है देखो, और गजब का यहाँ पर काम किया है। फर्स्ट कैंडल क्या है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, दूसरा रेड है,
रेड है, इसके बाद तीसरा क्या है, ग्रीन है। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक किया था इमीडिएट एंट्री ले लेना था। इसके नीचे स्टॉप लॉस, देखो क्या गजब के यहाँ पर हमको टाइट मिला है। अट्ठारह परसेंट के हमको क्या है 14 दिन में रिटर्न दे दिया है। तो कम हुआ क्या बताओ, फिलहाल में बना है ये। 14 दिन में आपको 18% की रिटर्न किसी स्टॉक ने दिया, कम है क्या? बहुत बढ़िया, मगर स्टॉक तो नहीं दिख रहा है मुझे। स्टॉक आपको नहीं दिख रहा है तो पहले बताना चाहिए ना आपको। मैं पहले बोला था ना, आप बोला वीडियो देख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे बना है। तो अभी दिख रहा है। दिख रहा है क्या? अभी देखो यहाँ पे फिलहाल में फोर्स मोटर्स में यहाँ पे बना है। अभी फिलहाल में देखो फोर्स मोटर में यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बना हुआ है। नहीं दिखा तो बताना चाहिए था आपको। देखो अभी फिलहाल में देखो फोर्स मोटर में फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, इसके बाद रेड है, इसके बाद ग्रीन कैंडल है। जैसे इसको हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब देखो अच्छा खासा हमको यहाँ पर ट्रेड बना है और देखो कितना परसेंट का हमको रिटर्न मिला है। मतलब ये एक वीक या एक 27 दिन के अंदर 30% के यहाँ पर रिटर्न मिला है, तो बहुत अच्छा मिला है। ठीक है, ये इसमें देखो अभी इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना है लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर हमको ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पे देखो कमाल का और भी सेटअप था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना था, जो मैं आपको बताई भी था। यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा है। ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट करने के बाद ही बन सकता है। फर्स्ट कैंडल रेड है, ग्रीन है, इसके बाद रेड है, इसके बाद ग्रीन है। जैसे इसको ऊपर ब्रेक किया था इमीडिएट एंट्री लेना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, फिलहाल में ही बना था 10-12 दिन, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले। तो कितना परसेंट की रिटर्न मिला है अप्रॉक्स यहाँ पर 27% का आपको एक कितना वीक में मिला है। 14 दिन में 27% मिला है। कम थोड़ी होता है, कम होता है क्या? बहुत बढ़िया। बहुत तगड़ा ये काम करता है। इसका स्टॉप लॉस बस कितना परसेंट, 14% का यहाँ पर अप्रोक्स यहाँ पर स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर अभी तक 27% रिटर्न दे दिया। तो 1:2 का मिल गया था। यहाँ पे देखो ये स्टॉक में भी फिलहाल बना है, अभी फिलहाल में ही बना था और मैं दिया भी था। देखो कितना परसेंट अभी 14 दिन में ये दिया हमको, कितना परसेंट की रिटर्न, 17-18% की इस स्टॉक में अभी फिलहाल में रिटर्न दिया। कमाल का यहाँ पे भी बना था ब्रेकआउट करने के बाद। और भी देखो बहुत अच्छा अच्छा ये सेटअप काम करता है। बस ये कि बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा। अरे ये जो स्टॉक आप दिया ना, डाला ना, जब हेलो, हाँ ये जो स्टॉक के बारे में बता रहा है, वो जो तीन जो स्विंग ट्रेनिंग का जो तीन जो स्ट्रेटेजी फार्मूला हाँ जो सिखाया था, बोला था, वही तीन फार्मूला में ये स्टॉक आता है। हाँ 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 हाँ, सब उसी में आता है जो मैं बताया, उसी में आया है ये सब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जितना मैं बता रहा हूँ ना सब जो उसी। तीन चीज, हाँ हाँ हाँ, तीन चीज जो बताया उसी में आता है ना ये। हाँ, ये सब उसी में आता है। देखिए मैं वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा हूँ, तो इसी में सब आता है। तो इस टाइप का आपको क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का मैं आपको आज 2 सीरीज बताया। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट सेटअप कमाल का बना था यहाँ पे ये स्टॉक में, जो मैं आपको कल बताया थी, कल या नेक्स्ट संडे को बताया था। यहाँ पे देखो क्या गजब का यहाँ पे एक मंथ में 58% का रिटर्न दिया है। कम थोड़ी है, वही सिस्टम में से बना है ये सब। ठीक है, तो आज मैं आपको 2 सेटअप बताया, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट सेटअप और एक बताया आपको इनसाइड कैंडल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिलहाल में इनसाइड कैंडल ये बना है। अब मैं ये दिया भी था टेलीग्राम में भी और आपको भी दिया था शायद। ये फिलहाल में ही बना था, यहाँ पे एंट्री बना था, यहाँ पे लिया था अप्रोक्स। यहाँ पे देखो 2-4 दिन 5 दिन में ही 17% की यहाँ रिटर्न दिया था, और मैं दिया भी था। इनसाइड बार कैंडल में एंट्री कैसे लेना है, जो आप बोल रहे हैं वीकली में जब इसका ब्रेकआउट देगा, मान लीजिए कल संडे है, मंडे को ऐसा कोई इनसाइड बार कैंडल मिलेगा, ठीक है, हाँ वीकली में हाँ
तो मान दे कोई अगर ट्रेड लेना है, तो कैसे वो स्टॉक में हम लेंगे? इसको ब्रेकआउट करेगा इनसाइड कैंडल को तभी लेना है ना। जब तक ब्रेकआउट, आप वहाँ पर आप अलार्म ही लगा कर ऐड कर सकते हो ना, अलर्ट अलर्ट लगा कर सेट कर दो। जैसे ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक इनसाइड कैंडल सेटअप बना हुआ था, ठीक है। अब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे अलर्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ पे लेना है, 1930 पे। तो जैसे इसको 1930 को ब्रेक करता है, वहाँ पे इमीडिएट एंट्री लेकर रख देना है, अलर्ट भी। नहीं तो आप लिमिट प्राइस लगा के भी छोड़ सकते हो। जैसे आप बिजी रहते हो, जॉब में बिजी रहते हो, तो लिमिट लगा के छोड़ दो। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे कभी देखो। कभी ऐसा होता है ना, ऊपर में ब्रेक करने के बाद पर नीचे में तुरंत चला आता है। तो छोड़ दो ना भाई, आप एक दिन के लिए थोड़ी कर नीचे रहे भी हो। चला आता है। एक दिन के स्टॉप लॉस ही थोड़ी हिट हुआ है, नीचे आ जाता, आने दीजिए। ठीक है, नीचे आ गया तो क्या हो गया, आने दीजिए। तो आज मैं आपको दो सेटअप आज पढ़ाया। और दोनों देखो, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ना गुरु, तब तक आप मेरे हिसाब से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फर्स्ट आप वही इनसाइड, अब कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुलिश कैंडल को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को बाइंग है। बुलिश कैंडल को मैं बताऊंगा, बेरिश कैंडल नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुलिश कैंडल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाना, वो तो आप ऑलरेडी समझ ही गए हो, इसका इतना ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद जो 11 ये EMA स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ, जो ब्रेकआउट के साथ ही बहुत अच्छा काम करता है, उसी के साथ और भी स्ट्रेटजी में अभी ऐड किया हूँ, तो ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आज नहीं, आपको कल बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ना समझ में आया तो। बहुत सिंपल है। आप बैक टेस्ट करोगे ना तो इजीली आपको रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलेगा। कुछ खास नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में ना, कुछ खास नहीं है। बस ये दिक्कत स्टार्टिंग में लोग को समझ नहीं आता कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, वो मैं आपको बता दिया। इसके बाद आप जो सेटअप में बताया वो सेटअप बैक टेस्ट करो, और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट यूज करो, ये दो इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगेन हम लोग कल। बाय, टेक केयर। ओके ठीक है, थैंक यू।